इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिवा होटल के पीछे कालानी बाग में एक फिजियोथेरेपी सेंटर डॉक्टर रश्मि जैन द्वारा संचालित। आइए हम बात करेंगे इस फिजियोथेरेपी सेंटर की क्या विशेषता है और किस तरह से यहाँ पर फिजियोथेरेपी का इलाज किया जाता है। आइए हम बात करेंगे, आगे चल के देखेंगे फिजियोथेरेपी सेंटर डॉक्टर रश्मि जैन और उनके पूरे इस फिजियोथेरेपी की कार्य संस्कृति। कि देवास में 20 वर्ष से फिजियोथेरेपी सेंटर का संचालन कर रही है। शारीरिक दक्षता को कम होना, चाहे लकवाग्रस्त हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे स्पॉन्डिलोलिटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, अगर मरीजों को याद आता है तो वो सेंटर का नाम है फिजियो पॉइंट थेरेपी सेंटर डॉक्टर रश्मि जैन। हम देखते हैं कि मरीजों के इलाज के लिए व्यस्त है। कई लकवाग्रस्त यहाँ पर मरीज हैं और कई सर्वाइकल की प्रॉब्लम से भी यहाँ पर मरीज जो है यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। डॉक्टर रश्मि जैन, बताइए आप देवास में कितने वर्षों से थेरेपी सेंटर का संचालन कर रही है और इसकी उपलब्धि कहाँ तक पहुँची? हम लोग विगत 18 वर्षों से सेंटर चला रहे हैं। 18 वर्ष पहले जब फिजियोथेरेपी लोगों को समझता नहीं था कि फिजियोथेरेपी वर्ड का मतलब क्या होता है। कई सारे लोग हमको समझाने आते थे कि भाई आप तो बहुत छोटे से हो, पहलवानी कैसे करोगे। तो ये चीज़ समझाने में हमको कई सारे साल लग गए, पर अब थोड़ा एरा समझ में आया है, लोगों को समझने आया है कि एक टेक्निकल वर्क है। टेक्निकल वर्क में फिजिकल एबिलिटीज़ को टेक्निक के थ्रू कैसे ठीक किया जा सकता है, बेसिकली फिजियोथेरेपी उसका नाम है। देवास में किस तरह के जो फिजियोथेरेपी के किस तरह के ज़्यादातर मरीज पाए जाते हैं? हाँ, ज़्यादातर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि देवास एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है। यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्कर्स ज़्यादा है, जो सिटिंग जॉब में आईटी प्रोफेशन वाले ज़्यादा हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। एक्सीडेंटल केस तो अपनी जगह है ही, वो सभी जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारे पास कॉमनली आती है। सबसे टिपिकल केस किस तरह का आपके पास आया, उसको कैसे हैंडल किया? हाँ, सबसे ज़्यादा टिपिकल केस जो होते हैं वो GBS के होते हैं, गुलियन बरे सिंड्रोम, जिसमें गर्दन के नीचे का पूरा ही धड़ रह जाता है। हेमीप्लेजिया जो होता है, पैरालिसिस जिसे हम समझते हैं, उसमें आधा धड़ रहता है, लेकिन GBS में पूरा ही धड़ रह जाता है। तो पूरा ही धड़ रह जाता है मतलब गर्दन के नीचे पेशेंट कुछ भी मूव नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं और उनके लिए बहुत मेहनत करके और रिजल्ट देने पड़ते हैं। पर हमारे पास जितने भी GBS वाले पेशेंट आए हैं वो सभी यहाँ से चल के ही गए। चलिए हम बात करेंगे डॉक्टर रश्मि जैन, जो कि यहाँ पर फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज करती है। हमारे पास पेशेंट भी है। आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं? क्या हुआ था आपको? आप कैसी स्थिति है? ठीक है, थोड़ा। कितने समय से इलाज करा रहे हैं? पहले भी करवाया था कमर का, उसके बाद ये बैलेंस हो गया, फिर यहाँ आया। जावरा के रहने वाला हूँ। जावरा के रहने वाले? बाहर से जावरा से भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए, थेरेपी कराने के लिए लोग आ रहे हैं। अपने आप में बड़ी विशेषता है। यहाँ के असिस्टेंट है हमारे लकवाग्रस्त। सर, आपको क्या हो गया था? मुझे साल भर हुआ है। साल भर में इसमें 8 महीने इधर भटकता रहा। अभी पिछले 2 महीने से मैडम के संपर्क में आया हूँ। लोगों ने इसे तो थेरेपी सेंटर में बिजनेस बना था, पर मैम ने क्या है, इसको दिल से और इसने से जोड़ रखा है। मेरे जैसे पैरालिसिस वाले व्यक्ति को जिसको जीने की कोई तमन्ना नहीं थी, उसमें ऐसी जागृति ला दी इन्होंने, संघर्ष करने की क्षमता पैदा कर दी कि मैं खुद अब जीवन में कुछ चलना चाहता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय सिंह सोलंकी और मैं BMT में सर्विस करता हूँ। विजय सिंह सोलंकी जी बता रहे हैं कि मैंने जीने की तमन्ना को छोड़ दिया था, पर जब इस थेरेपी सेंटर पे आया उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने आप में ठीक हो रहा हूँ। ये विशेषता है डॉक्टर रश्मि जैन के थेरेपी सेंटर की। मैंने बताया कि आप ये जो थेरेपी सेंटर थे, देवास में इसकी कितनी नितांत आवश्यकता थी और इस तरह का सेंटर पहले, अब आज से 18 साल पहले आपने खोला, तो उसके पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति? जब हमने 18 साल पहले सेंटर खोला था तो यहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन से बोला कि एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोलना चाहते हैं।
तो उन्होंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा नीड है, आप खोलिए बराबर। पर जब हमने खोला तब चूँकि अवेयरनेस नहीं थी तो पेशेंट्स हमारे पास बहुत कम थे, मतलब दिन भर में हम लोग 4-5 पेशेंट ही देखा करते थे, ये स्थिति थी। पर अब लोगों को बहुत ज़्यादा, जब हमने लोगों को रिजल्ट्स देना शुरू किए, फिर लोगों की माउथ पब्लिसिटी से हमको पेशेंट्स आना शुरू हुए, तब लोगों को समझ में आया कि यस फिजियोथेरेपी बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही आवश्यक है। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में या किसी को लकवा हो जाता है, इसमें अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि पेशेंट का रिहैबिलिटेशन कंप्लीट हो सकता है। अब डॉक्टर्स भी चूँकि नए मेडिकल कॉलेजेस में फिजियोथेरेपी ब्रांच होती है, उन लोगों को फिजियोथेरेपी का नॉलेज है, तो वो भी पेशेंट को गाइड करते हैं कि फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए आपको, तब आपकी टोटल रिकवरी होगी। तो आज का सिनेरियो बहुत बदल गया है और ये हमारे बहुत फेवर में है, हमारे सारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत फेवर में। मैडम, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इन्फॉर्म वुमन आपका सम्मान करने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर फिजियोथेरेपी को लेकर के जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, फिजियोथेरेपी कोई एक मेडिकल ब्रांच ज़रूर है, लेकिन ये बेसिकली आपके फिटनेस से रिलेटेड है। मतलब अगर आपको पोस्ट ऑपरेटिव कुछ हुआ है, आपकी इंजरी हुई है, तो अगर आप उसको फिजियोथेरेपी करेंगे तब आप अपने काम पे जल्दी लौट पाएंगे और एक तरह से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जहाँ आपकी रिकवरी लेटे लेटे या अपने घर पे एक्सरसाइज करने से 3 महीने में होती है, यहाँ 15 दिन में हो जाएगी। तो 15 दिन में जब आपकी रिकवरी हो जाएगी, आप अपने काम पे जाएंगे, तो जब आप काम पे जाएंगे तो आप बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपकी 3 महीने की सैलरी अर्न हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए मददगार है क्योंकि ये बिना किसी रेसिडेंशियल डिफॉर्मिटी के कंप्लीट रिहैबिलिटेशन देती है। तो मुझे लगता है कि सभी को थोड़ा थोड़ा फिजियोथेरेपी का ज्ञान होना चाहिए। घर के लिए भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम उनको समझाते हैं कि हम आपको 5 दिन की थेरेपी कराते हैं, इसके बाद इस तरह की मेंटेनेंस एक्सरसाइज करिए तो दोबारा आपको ये समस्या नहीं आएगी। तो ये गाइडेंस आज की तारीख में सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए और सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।